Hello friends, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay, Killa Padi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Unit number 3, Synthetic Fibers and Plastics. Friends, in this unit we are learn about fibers. Fibers have two types, natural fiber and synthetic fiber. So, we discussed about synthetic fiber. What is synthetic fibers? Polymer. Polymer is synthetic fiber. Then we learn about types of synthetic fibers. Synthetic fibers have four types. First one is rayon, then nylon, polyester and acrylic. So friends, we discussed about rayon and nylon. Rayon is artificial fiber and obtained from natural sources like wood pulp. Then nylon. Nylon is very strong fiber. Nylon is stronger than steel wire. Now today we will learn about the third type of synthetic fiber. It is polyester. Polyester. So friends, पॉलिस्टर में भी दिखाया गया है कि पोली एंड एस्टर, पोली एंड एस्टर. तो पॉलीमर में हमने देखा पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट. तो मैनी यूनिट अटैच होके क्या बनता है? पॉलीमर. तो उसी तरह से पोली एस्टर. सो एस्टर जो है वो पोली मीन्स मैनी, मैनी एस्टर कलेक्ट होके क्या बनता है? पोलिएस्टर. ओके, सो पोलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. ओके, पोलिएस्टर इज अनदर synthetic fiber. Polyester is another synthetic fiber and fabric made from this fiber does not get wrinkle easily. So friends, आपने बहुत सारे शर्ट ड्रेस मटेरियल देखे होंगे कि जिसपे रिंकल नहीं पड़ती. ओके, तो ये जो मटेरियल है, फैब्रिक है, वो किसमें से बनता है? पॉलिएस्टर में. सो fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. Fabric means kapda. Okay, so fabric made from this fiber. कौन से फाइबर में से? पॉलिएस्टर में से. ओके, does not get wrinkled easily. So ज्यादा मीन्स जल्दी wrinkled नहीं होता. ओके, and it remains crisp and easily to wash. वो easy wash हो जाता है. ओके, जैसे कि आपने कॉटन में देखा होगा, तो कॉटन में कोई भी दाग लगता है तो वो इजीली वॉश नहीं होता. बट पॉलिएस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जिसमें रिंकल नहीं होता एंड जो भी दाग लग जाते हैं तो वो इजीली वॉश हो जाता है. ओके, तो इट रिमेन्स क्रिस्प. वो कैसा होता है? क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश. सो इट रिमेन्स crisp and easy to wash. वो वॉशिंग में कैसा होता है? इजी होता है. देन टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर. सो पॉलिएस्टर का एक टाइप है, एक नेम है, देयर इज टेरिलीन. ओके, सो what name? Teriline.
टेरिलिन। फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉलिएस्टर है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। सो टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। सो फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है एंड बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टेरिलिन जो है वो बहुत ही पॉपुलर फाइबर है, बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर है। देन इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। ओके, तो ये जो है वो दूसरे यार्न की तरह जो है वो अच्छी तरह से वेरी फाइनली वो यार्न में कन्वर्ट होता है। ओके, सो व्हाट इज पॉलिएस्टर? पॉलिएस्टर क्या है वो अब हम देखेंगे। सो व्हाट इज पॉलिएस्टर? पॉलिएस्टर, सो पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एस्टर क्या है? एक केमिकल है। जैसे हमने पहले बात की, पॉली एस्टर मीन्स मैनी एस्टर कलेक्ट होके जॉइंट होके क्या बनाते हैं? पॉलिएस्टर। सो पॉलिएस्टर में जो एस्टर है वो एक केमिकल कंपाउंड है। सो ऐसे बहुत सारे एस्टर अगेन एंड अगेन कनेक्ट होके क्या बनाते हैं? पॉलिएस्टर। सो पॉलिएस्टर इज मेड अप ऑफ the repeating unit of a chemical called an ester. So polyester is, polyester क्या है? is made up, किसका बना है? made up of एक केमिकल यूनिट है जिसे क्या बोला जाता है? एस्टर। the repeatedly यूनिट, कौन से यूनिट? एस्टर। रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। सो एस्टर कंपाउंड जो है उसके यूनिट अगेन एंड अगेन रिपीट होके कनेक्ट होते जाते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलिएस्टर। एस्टर इज केमिकल विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। एस्टर की स्मेल कैसी आती है? फ्रूट टाइप। ओके, सो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है, केमिकल कंपाउंड है जिसकी फ्रेग्रेंस, जिसकी स्मेल अलग अलग होती है। सो एस्टर की स्मेल कैसी होती है? लाइक फ्रूट। सो एस्टर इज केमिकल, ester is chemical जिसकी स्मेल कैसी होती है? फ्रूट के जैसी। कैसी होती है? फ्रूट के जैसी। which gave fruit like smell। ओके, उसकी स्मेल कैसी होती है? फ्रूट के जैसी। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है एस्टर की स्मेल कैसी होती है? फ्रूट जैसी। और फ्रूट जैसी स्मेल किस सब्सटेंस की होती है? किस केमिकल कंपाउंड की होती है? तो उसमें क्या आएगा? एस्टर। देन फ्रेंड्स, आप मार्केट गए हो तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे हमें फाइबर्स दिखाए जाते हैं, फैब्रिक्स दिखाए जाते हैं कि अलग अलग उनके नाम होते हैं। लाइक आपने नाम सुना होगा पॉलीकॉट, पॉलीवूल, देन टेरिकॉट। ओके, सो ये सारे जो मटेरियल है, फैब्रिक मटेरियल है, वो दो मटेरियल जॉइंट होके बने हुए, जैसे कि पॉलिएस्टर एंड वूल। पॉलिएस्टर एंड वूल मिक्सिंग करके क्या बनाया जाता है? पॉलीवूल। उसी तरह से पॉलिएस्टर एंड कॉटन को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? पॉलीकॉट। ओके, सो इसी तरह से पॉलिएस्टर जो है वो अलग अलग कंपाउंड से मिक्स होके बनता है। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट दैट।
So the name are suggested substance. Okay, the name are suggested. They are made by which fabric? Okay, like polyester and कॉटन मिक्स होके क्या बनाते हैं? पॉलीकोट. ओके, सो आपने सुना होगा पॉलीकोट. सो पॉलीकोट किसका मिक्सिंग है? ओके, पॉलीकोट इज मिक्सिंग ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. सो पॉलिएस्टर इज मिक्सिंग ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. किसका मिक्सिंग है? पॉलिएस्टर का एंड कॉटन का. देन पॉलीवूल. सेकेंड इज पॉलीवूल. सो इसका भी नाम सजेस्ट करता है कि वो कौन कौन से मटेरियल का बना होगा? पॉलिएस्टर एंड वूल का. ओके, सो पॉलिएस्टर is mixing of polyester and wool. तो उसे क्या बोला जाएगा? यहाँ पे पॉलिएस्टर की बजाय क्या आएगा? पॉलीकॉट. एंड यहाँ पे क्या आएगा? पॉलिएस्टर की बजाय पॉलीवूल. Okay, so polycot is mixing of polyester and cotton and polywool is mixing of polyester and wool. So दोनों का मिक्सिंग होता है. Okay, so friends, आपने पैट नाम तो सुना ही होगा. पैट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं. लाइक बॉटल. आपने प्लास्टिक की बॉटल तो देखी ही होगी. सो बॉटल के नीचे भी लिखा होता है PET, पैट. ओके, PET, पैट. सो पैट का फुल फॉर्म क्या है? पैट क्या है? पैट इज पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट. ओके, सो पोली, P means poly, E means ethylene and T means phthalate. Okay, phthalate, terephthalate. Okay, so terephthalate. So PET means polyethylene terephthalate. So friends, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है. फुल फॉर्म ऑफ PET तो क्या आएगा? पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट. ओके, इट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर. ओके, ये क्या है? वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर. सो इट इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर का फैमिलियर फॉर्म है. यूज ऑफ PET इन मेकिंग बॉटल्स, वायर्स एंड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउस में भी, हम घर में भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि PET के बने होते हैं. सो लाइक बॉटल्स, वायर्स, ये सारे किसके बने होते हैं? PET के. सो यूज ऑफ PET in bottles, wires, jars and many useful products. बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स में PET यूज होता है. सो look around and find out and make list of some material made of polyester. Okay, so आपको क्या करना है? आपके घर में जो भी पॉलिएस्टर का बना है एंड जो भी PET का बना है, ओके, पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट. सो PET की जो भी कंपाउंड बना है या फिर जो भी प्रोडक्ट बनी है वो कौन कौन सी आप घर में यूज करते हो, उसका आपको एक लिस्ट बनाना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. एंड कौन कौन से फैब्रिक
मीन्स पॉलिएस्टर से कौन कौन से चीज आपके घर में बनी है वो भी आपको एक लिस्ट बनाकर लिखना है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप्स ऑफ synthetic fiber. It is polyester, and in the next lecture we learn about the last type of synthetic fiber. It is acrylic. Thank you.